बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कीट परागण के बारे में। यानी कीट परागण क्या होता है। तो आप समझिए, जिन पुष्पों में कीट पतंगे जाकर के परागकणों को छोड़ दें वो कीट परागण है। अब कीट परागण जिन पुष्पों में होगा तो जो अधिकतर पुष्प जो होते हैं, खिलने वाले पुष्प, उनमें अधिकतर कीट परागण ही होता है। अब कीट परागण के लिए पुष्पों में कुछ विशेषताएं होती हैं। यानी कोई कीट पतंगा पुष्प की तरफ कैसे जाएगा, क्यों जाएगा। तो पुष्पों में एक प्राकृतिक रूप से, यानी उन पुष्पों से कीट पतंगों को प्रेम कैसे होगा जो वो उनकी तरफ जाएंगे। तो हम मानवों में देखिए कि किसी को कोई फीमेल आकर्षित करने के लिए तरह तरह की फेयर एंड लवली, तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं, रंगीन बनते हैं, अपने चेहरे को साफ सुथरा बनाते हैं। उन्हीं चेहरे को देख कर के किसी मेल को प्रेम होता है। तो पुष्पों में, अब पुष्पों ने भी देखा कि भाई कीट पतंगे हमारी तरफ कैसे आएंगे। तो पुष्पों ने कहा रंगीन बन जाओ, दल जो है वो रंगीन बना लो और खुशबूदार हो जाओ। जैसे हम लोगों में इत्र वगैरह लगाते हैं, कोई खुशबूदार चीज़ लगाते हैं, उस खुशबू को सूंघ करके आकर्षक होता है, यानी मानव अट्रैक्टिव होता है उनकी तरफ। तो पुष्पों ने भी खुशबू की, यानी खुशबू, यानी इसमें एक प्रकार की सुगंध होती है प्राकृतिक रूप से, और उस सुगंध को, यानी सूंघ करके उस सुगंध के कारण कीट पतंगों को उन पुष्पों से प्रेम हो जाता है और उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो जो कीट परागण जिनमें होता है उन पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ उनमें गुण होते हैं कि वो कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, यानी उस तरफ कीट पतंगे पहुंच जाएं। तो पुष्पों की विशेषता क्या होती है। तो पुष्पों की विशेषता यह होती है कि पुष्पों का आकार और परिमाप, जिनमें कीट परागण होता है, आकार और परिमाप एक समूह के रूप में होते हैं। वो अपना समूह बना लेते हैं और बड़े भी होते हैं, यानी आकार में बड़े भी होते हैं और अपना समूह भी बना लेते हैं। और उन समूह और आकार की विशेषता को देख करके कीट पतंगे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनको परागित कर देते हैं, क्योंकि उनमें स्वयं, यानी सुपरागण तो होता नहीं। जिनमें कीट परागण करते हैं तो कीट अपने परागकणों को ले जा करके उन पुष्पों पर छोड़ देते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो परागित हो जाते हैं। जिसे सूरजमुखी होता है। सूरजमुखी जब पुष्प अकेले और छोटे समूह में होते तो आकर्षण उनमें अधिक होता है। यानी समूह में होते, सूरजमुखी खेतियों में देखेंगे खूब समूह में लगे होते हैं तो कीट पतंगे उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, उनकी सुंदरता को देख करके, और उनको परागित कर देते हैं। अब दल पुंज रंगीन होते, हमने आपको बताया था कि कोई रंगीन बनाएगा, कुछ लगा हुआ करके रंगीन बनाएगा। तो पुष्पों के जो दल होते हैं वो रंगीन होते हैं और उनकी रंगत को देख करके कीट पतंगे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, यानी उनको प्रेम हो जाता है पुष्पों से और जाकर के उसको परागित कर देते हैं। पुष्प का कोई भी अवयव, मतलब कोई भी भाग रंगीन होता है। क्यों रंगीन होता है। जैसे एक रंग बिरंगे पुष्पों में कीट परागण होता है, आपको मालूम, क्योंकि उनकी रंगत को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके कीट पतंगे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
और उनको परागित कर देते हैं। अब देखिए कि कीट परागण रंगीन पुष्पों में होता है। जैसे एक बोगेनविलिया है, बोगेनविलिया और मुसैरा और जिससे बबूल होता है, तो कोई ना कोई भाग उसका आकर्षित करता है कीट पतंगों को। जैसे बता दा, फीमेल में कोई ना कोई भाग आकर्षित करता है, किसी के बाल, किसी का चेहरा, किसी की आंखें। हाँ, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो पुष्पों में भी कोई ना कोई भाग उस कीट को यानी कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और पुष्पों को परागित कर देता है। अच्छा, जैसे सुगंध हमने आपको बताया, जैसे हम लोग इतर उतर लगाते हैं। अब पुष्पों ने भी सोचा कीटों को आकर्षित करो, तो उनमें भी एक प्रकार की सुगंध होती है। जैसे रात की रानी, चमेली, उनमें बड़ी खुशबू होती है। उन खुशबू के यानी उस खुशबू के कारण कीट पतंगे उनकी खुशबू को सुन करके प्रेम हो गया, आकर्षित हो गए उनके तरफ और उन पुष्पों को परागित कर दिया। मकरंद होता है। मकरंद एक मीठी चीज होती है पुष्पों में। तो उस मकरंद को यानी चूसने के लिए उसको चूसते हैं कीट पतंगे। उनका एक भोजन होता है एक तरह का। तो उस मिठास के कारण तो मकरंद भी होता है पुष्पों में, यानी जिनमें कीट परागण होता है तो उनमें मकरंद भी एक कारण बनता है। तो उन अनेक कीट परागित जो जैसे पुष्प होते हैं वो मकरंद का निर्माण करते हैं और कीट पुष्प जो है वो मकरंद का निर्माण करते हैं। कीट मकरंद की चाह में यानी मकरंद को पाने के लिए उनकी तलाश में पौधों पर पहुंचकर पुष्पों को जो है परागण कर देते हैं। और मकरंद एक मीठा पदार्थ होता है। इससे हम ही लोग जो है मीठी मीठी कोई बढ़िया चीज़ हो तो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। कोई बढ़िया मीठी हो, कोई बढ़िया हलवाई के यहाँ, कहीं होटल के यहाँ, तो ऐसे ही कीट पतंगे पुष्पों की तरफ पहुँच करके मकरंद की मिठास को देख करके यानी पुष्पों में पुष्पों ने क्या किया, मकरंद बनाओ भाई, मकरंद बनाओ, आएंगे, आकर्षित होंगे। मकरंद बनाया है पुष्पों ने तो कीट पतंगे उसकी तरफ आकर्षित हो गया, प्रेम हो गया। हर चीज़ को किसी न किसी से प्रेम होता है। तो कोई तो पुष्प की रंगत देखकर यानी उसके दलपुंज की रंगत देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है। कोई मकरंद की मिठास के लिए आकर्षित होता है। कोई उसका समूह में बहुत आकर्षित लगते हैं। और बहुत से पुष्प जैसे हमने बताया सुगंधित होते हैं। जैसे हम लोग इधर उधर लगाने लोग ज़्यादा देखेंगे इधर उधर कि भाई कहाँ से आ रही है, आकर्षित हो, इसके पड़ोस में बढ़ जाए। तो उस रंगत के यानी खुशबू के कारण भी कीट पतंगे पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं और उनको परागित कर देते हैं। अच्छा, कुछ परागकण यानी कुछ पुष्पों में जैसे पोस्ट होता है, पोस्ट का एक पुष्प होता है जिसको पोपी बोलते हैं। इसमें परागकण ही कीटों का भोजन होता है। परागकण जो होते हैं ना, परागकण परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। जैसे नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक, तो पुष्प में जो परागकण होते हैं वो पुष्प के जो नरभाग होता है पुष्प उसके एक युग्मक होते हैं वो। तो वो कुछ पुष्पों में जो परागकण ही कीटों का भोजन होता है। और परागकण क्रिया कीटों द्वारा भोजन करने के लिए एक साथ ही अनायास हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक हो जाती है। वर्तिकाग्र की विशेषता होती है पुष्पों में, यानी कुछ पुष्पों के में जो वर्तिकाग्र होती है, क्योंकि वर्तिकाग्र प्राय चिपचिपा होता है ना, क्योंकि परागकण यानी जो नरयुग्मक है पुष्प के वो जाकर के उस पर चपक जाए। तो वर्तिकाग्र जो होता है वो चिपचिपा टाइप का होता है जिससे परागकण आसानी से इसमें चिपक जाते हैं। कोई कीट पतंग आ गया पुष्पों पर बैठ गया तो वर्तिकाग्र उनकी इस प्रकार की है, क्योंकि कीट पतंगे उस पर उसको परागित करेंगे तो उसकी वर्तिकाग्र चिपचिपी वर्तिकाग्र जो होती है वो एक मादा जो पुष्प का मादा भाग होता है उसके 3 भाग होते हैं। जैसे अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, जो ऊपर वाला भाग होता है उसी को वर्तिकाग्र बोलते हैं। वो थोड़ी चिपचिपी टाइप की होती, तो कोई कीट पतंगे गए तो उस वर्तिकाग्र में उसके परागकण नरयुग्मक चपक गए और वो परागित हो गए। अन्य भी विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं के कारण
पुष्पों की तरफ यानी कीट पतंगे आकर्षित हो। जैसे कुछ पुष्पों में एक विशेष प्रकार की कीट द्वारा ही परागण होता है, क्योंकि पुष्प में अंडक जो होता है, अंडक के वर्तिकाग्र पर ऐसे स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ विशेष प्रकार का कीट ही पहुँच सकता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे गूलर और पीपल और अंजीर। तो गूलर में देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि भाई गूलर का फूल नहीं मिलता, पुष्प नहीं मिलता, और उसकी विशेषता ऐसी है, पुष्प मिलेगा कैसे, एक कहावत है। तो गूलर का जो पुष्प होता है उसकी इस प्रकार की विशेषता होती है कि उसके विशेष प्रकार के कीट छोटे छोटे जैसे बर्र वगैरह, बर्रिया जिसको बोलते हो, काटती है बर्र। तो पीपल ऊपर देखा हो गूलर, वहाँ बर्र बहुत होती है, हम समझते हैं यहाँ रहती है, अरे वो तो विशेषता के कारण उसको प्रेम हो गया, वहाँ पहुँच गई परागित करने के लिए। उस गूलर में भी कीट परागण होता है। बच्चों, एक कीट परागण आप समझ गए होंगे। आप लोग मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।